Good morning class 8. Today we are going to start our new chapter, that was chapter number 38 Sporting Festival. और आज की हमारी पीटी है पीटी नंबर 5. ठीक है, और आप लोग बुक में फिल करते रहना मेरे साथ साथ. मैं सब एक एक फेस्टिवल को एक्सप्लेन करूँगी और उसी के साथ मैं आपको बोर्ड में आंसर लिख के दूँगी. और इसके बाद कॉपी में लिखने के लिए अलग से हम क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे. लेट्स स्टार्ट. स्पोर्टिंग फेस्टिवल होते क्या है पहले वो समझ लेते हैं. स्पोर्टिंग फेस्टिवल वो फेस्टिवल होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर स्पोर्ट खेला जाता है. अभी जैसे एक फेस्टिवल गया था मकर संक्रांति, जिसे उत्तरायण भी कहते हैं. ठीक है, तो मकर संक्रांति में क्या होता है, फ्लाइंग काइट फ्लाई की जाती है. ठीक है, पतंग उड़ाना. तो पतंग भी उड़ाना एक तरीके का स्पोर्ट हो गया है. और उसी फेस्टिवल को नाम क्या दे दिया गया, मकर संक्रांति या उत्तरायण. ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे फेस्टिवल है जो अलग अलग जगहों में सेलिब्रेट किए जाते हैं और उनको लोकल लोग मतलब जो वहाँ के पर्टिकुलर लोग होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं. जैसे अभी मकर संक्रांति किया है वो मोस्टली कहाँ का फेस्टिवल है, अहमदाबाद गुजरात का फेस्टिवल है. ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ये फेस्टिवल देखने को मिलेगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ. क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज एन एनुअल रेस हेल्ड इन द इटालियन टाउन ऑफ Montepulciano since 1974. A team of 2 from each of the 8 districts of the town roll an 80 kg barrel of wine uphill through the streets of Montepulciano, covering nearly 1800 meters. ठीक है, ये एक तरीके का एनुअल रेस है. एनुअल रेस का मतलब होता है एक साल में एक बार ये रेस होता है. ये रेस होता है इटालियन के टाउन मीन्स इटली के टाउन में होता है. ठीक है, ये रेस 1974 से हो रही है. अ टीम ऑफ 2 फ्रॉम ईच ऑफ 8 डिस्ट्रिक्ट. 2 लोगों की टीम होती है जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट 8 जिले होते हैं. अलग अलग जिले, डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं जिला, मतलब छोटे छोटे शहर होते हैं. ठीक है, रोल 80 kg ऑफ बैरल ऑफ वाइन. 80 kg का बैरल मीन्स कंटेनर टाइप का होता है जिसमें क्या भरी होगी, वाइन भरी होगी. 80 kg का होता है वो. ठीक है, अप हिल थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ, जैसे रोल करते हुए, ठीक है, थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ मोंटेपुल्सियानो. ठीक है, कवरिंग नियरली 1800 मीटर. जैसे पूरे मतलब इटली के पूरे 8 डिस्ट्रिक्ट्स और ये 8 राज्यों तक मतलब वो जगहों तक के उसे रोल कराते हुए लेके जाते हैं और 1800 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं. तो ये एक तरीके का फेस्टिवल है, ये इटली में होता है और इसमें 80 kg के बैरल्स होते हैं. जो बैरल्स किससे फिल होते हैं, वाइन से फिल होते हैं, जिससे मतलब क्या किया जाता है, रोल कराया जाता है. स्ट्रीट ऑल ओवर स्ट्रीट में रोल कराया जाता है और कितना डिस्टेंस ये कवर करता है, 1800 मीटर. तो इस फेस्टिवल का नाम क्या है, इस फेस्टिवल का नाम है ब्रावियो डेले बोटी. इस फेस्टिवल का नाम है, फर्स्ट वाले का हमारा आंसर है ब्रावियो डेले बोटी. ठीक है, ये हमारा पहला फेस्टिवल है, इसे आप अपने बुक में साथ साथ फिल करते रहना. सेकंड फेस्टिवल कौन सा है, ओके. नाउ हमारा सेकंड फेस्टिवल क्या है, दिस सेंचुरीज ओल्ड मंगोलियन ट्रेडिशन ऑल्सो commemorates the country independence from China in 1921. The festival comprises 3 games: Mongolian wrestling, horse racing, and archery, collectively called dancing games. ठीक है, तो ये फेस्टिवल कहाँ का है, मंगोलिया स्टेट का है, जगह का है, सॉरी कंट्री. और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट ये तब करा जाता है जब इन्होंने 1921 में चाइना से अपने आप को आज़ाद करवा दिया. जब ये इंडिपेंडेंट हुए थे चाइना से 1921 में, तो उसी खुशी में ये फेस्टिवल ये लोग सेलिब्रेट करते थे. तो इस फेस्टिवल में ये 3 गेम खेलते हैं. वो 3 गेम कौन सा है, मंगोलियन रेसलिंग, हॉर्स रेसिंग एंड आर्चरी. ठीक है, इन सभी गेम्स को मिला के बोला जाता है डांसिंग गेम्स. इन सभी गेम्स को मिला के क्या बोला जाता है, डांसिंग
डायमेंशन गेम। तो ये फेस्टिवल का नाम क्या है? नादम। इस फेस्टिवल का नाम है नादम। Number 3. Third festival. Kerala's famous snake boat race is a spectacular event that is held annually during the harvest festival of Onam. ये हमारा केरला का रेस है, फेमस स्नेक बोट रेस। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, ठीक है। और ये एनुअली होता है, ठीक है। और ये तब होता है जब ओणम फेस्टिवल, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ओणम, जब ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो उसी में ये गेम होता है स्नेक बोट रेस। तो इस फेस्टिवल का नाम क्या है? वलमकली। इस फेस्टिवल का नाम क्या है? वलमकली। वलमकली। नंबर 4 क्या है? This Chinese boat festival began as an occasion for driving off evil spirits, ghosts and finding peace, solace and comfort in one's life. ये एक चाइनीज बोट फेस्टिवल है जो शुरुआत हुई थी, बिगेन एज एन ओकेशन फॉर ड्राइविंग ऑफ एविल स्पिरिट्स, मतलब एविल स्पिरिट्स को मतलब ख़त्म करने का। घोस्ट होते हैं भूत जैसे, एंड फाइंडिंग पीस, उससे क्या मतलब शांति पाना, सोलेस एंड कंफर्ट इन वंस लाइफ, अपनी लाइफ में सारे कंफर्ट पाना। तो ये चाइनीज बोट फेस्टिवल का नाम क्या है? ड्रैगन बोट फेस्टिवल। इस फेस्टिवल का नाम क्या है? ड्रैगन बोट फेस्टिवल। ड्रैगन बोट फेस्टिवल, ठीक है। नंबर 5 देखो। नंबर 5 क्या है? हाँ, दिस काइट फ्लाइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली इन गुजरात ऑन द सेम डे एज मकर संक्रांति, जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी। ये काइट फ्लाइंग फेस्टिवल है जिसे सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? मेनली ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट होना कहाँ पे सेलिब्रेट होता है ये फेस्टिवल? गुजरात में, ठीक है। और उसी दिन होता है जिस दिन मकर संक्रांति भी होती है। काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन्स आर हेल्ड अक्रॉस द स्टेट, और पूरे स्टेट में ये फेस्टिवल मतलब काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन्स के रूप में भी होता है। तो इस फेस्टिवल का नाम क्या है? उत्तरायण। मतलब इसे गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं और हम लोग मकर संक्रांति भी बोलते हैं। तो इसका स्पेलिंग UTTARAYAN, उत्तरायण। नंबर 6 क्या है? इट इज़ अ फ्लोक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सेना इन इटली। ये एक फ्लोक फेस्टिवल है, ठीक है। ये सेलिब्रेट होता है, एक प्लेस है सेना, कहाँ पे है? इटली में। अ यूनिक हॉर्स रेसिंग इज ऑर्गेनाइज्ड वेयर हॉकी रन अराउंड द ट्रैक एट ब्रेक नेक स्पीड। अच्छा, मतलब ये एक इटली में फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। ये भी एक तरीके का हॉर्स रेस है। इसमें क्या होता है कि हॉर्स में जो लोग बैठे होते हैं उनके हाथ में क्या होता है? हॉकी स्टिक होती है। उस हॉकी स्टिक से मतलब रास्ते में जो हर्डल्स पड़ेंगे, हर्डल्स क्या है कि कुछ भी मतलब जो भी हर्डल्स पड़ेंगे उन्हें क्या करना है? ब्रेक करना है। तो इस फेस्टिवल का नाम क्या है? पैलियो दी साइना, ठीक है। इसे सेकेंड पैलियो भी बोलते हैं। इस फेस्टिवल का नाम क्या है? पैलियो दी SIENA, साइना, जिसे हम कहते हैं सेकेंड पैलियो। अगला फेस्टिवल नंबर 7। इन द कोरियन स्पोर्ट similar to tug of war, the rival teams, the east and west side of a village, pull two huge rice straw rope connected by a central peg. The game is a part of the Deveran Lunar Festival. अच्छा, ये एक तरीके का कोरियन स्पोर्ट है। इसमें क्या होता है? ईस्ट साइड की टीम होती है और वेस्ट साइड की टीम होती है, 2 टीम्स होती हैं। और उसमें क्या होता है? एक
रस्सी होती है, ठीक है, वो रस्सी किसकी होती है? हाँ, राइस स्ट्रॉ रोप होती है, ठीक है, और उसको दोनों साइड से लोग खींचते हैं और बीच में उसके क्या होता है? सेंट्रल पैग होता है। जब वो खींचते हैं रोप को तो क्या होता है कि जो भी इंसान जीतेगा उसको मतलब प्राइज में मिलता है, एक तरीके का वहाँ पे ये गेम है। तो इस गेम का नाम क्या है? जुल्दागरी। इस फेस्टिवल का नाम क्या है? जुल्दागरी। 7 नंबर पे जुल्दागरी, ठीक है। तो 7 के 7 फेस्टिवल्स कंप्लीट हो गए। पहला फेस्टिवल हमारा इटली का है जिसका नाम है ब्रावियो डेले बोटी, और अगला फेस्टिवल हमारा मंगोलिया का है जिसका नाम है नेडन। थर्ड फेस्टिवल हमारा केरला का है जिसका नाम है वलमकली। फोर्थ फेस्टिवल हमारा चाइना का है जिसका नाम है ड्रैगन बोट फेस्टिवल। फिफ्थ फेस्टिवल हमारा गुजरात का है जिसका नाम उत्तरायण। सिक्स फेस्टिवल हमारा इटली का है जिसका नाम है पैलियो दी सीना, जो सेकेंड पैलियो भी कहते हैं। और लास्ट फेस्टिवल हमारा कोरिया का है जिसका नाम क्या है? जुल्दारिगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट वाज चैप्टर नंबर 39। ये फर्स्ट स्टेज से रिलेटेड है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।